क्या गिर जाएगी मोदी सरकार? अशोक स्तंभ से छेड़छाड़ मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। आपको बता दें कि 12 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने नई संसद भवन के छत पर अशोक स्तंभ का अनावरण किया और यह अनावरण का जो कार्यक्रम है वो ब्राह्मण पंडितों की उपस्थिति में, साथ ही लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनकी उपस्थिति में यह संपन्न हुआ। इसके बाद केंद्र की सरकार जो है लगातार सवालों के घेरे में है। लोग उनसे सवाल पूछने लगे कि संसद का आखिर प्रमुख कौन है। लोगों ने सवाल किया कि देश के प्रधानमंत्री का धर्म कौन सा है, भारत सरकार का धर्म कौन सा है। अब लोग और सवाल कर रहे हैं और लोगों का अब यह भी सवाल रहा अनावरण के बाद जिस प्रकार से अशोक स्तंभ दिखाया गया और जिस प्रकार से अशोक स्तंभ की बनावट है, जो डिजाइन है, उस डिजाइन को लेकर भी लगातार जो है केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री लगातार ट्रोल किए जा रहे थे। और इस ट्रोल को आगे बढ़ाते हुए आपको यह बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला गया है। दो अधिवक्ताओं ने इस डिजाइन को लेकर, शेरों की डिजाइन को लेकर, शेरों की बनावट को लेकर जनहित याचिका दायर की है। उनका यह कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ का जो अधिनियम है उसका यहाँ पर उल्लंघन हुआ है और इस बात को लेकर दो जो वकील है वो अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं और उनका यह कहना है कि इस पर उचित कार्रवाई इस पर की जाए कि उन्होंने ऐतिहासिक चिन्हों के साथ, राष्ट्रीय चिन्हों के साथ छेड़छाड़ की है। जनहित याचिका दायर करने वाले दो अधिवक्ताओं में एक है अलदानिश राइन और दूसरे है रमेश कुमार मिश्रा और इन दोनों ने जो तर्क दिया है उस तर्क के अनुसार उनका यह कहना है कि जो प्रतीक है नई संसद भवन के छत पर जो अशोक स्तंभ है, वो जो प्रतीक है वो क्रूर और आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। वहां के जो शेर है वो क्रूर और आक्रामक दिखाई दे रहे हैं और जो पुराने जो शेर है उन शेरों की अपेक्षा और इन शेरों में अभी नई जो बनावट की है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उनका आगे यह भी कहना है कि जो पहले के शेर थे उनके उस शेरों के चेहरे में और उनके मुंह की बनावट अलग थी और अभी के जो शेर है उनके मुंह की जो बनावट है वो उसमें मुंह खुले हुए हैं और साथ ही वो कुत्ते की तरह दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कहना ये दो अधिवक्ताओं का है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि राष्ट्रीय प्रतीकों की डिजाइन में इस प्रकार का बदलाव करना यह जो है यह इसकी पवित्रता को नष्ट करने जैसा है, पवित्रता का उल्लंघन करने जैसा है। आगे उन्होंने यह भी बताया, इस बात को आगे बढ़ाते हुए उनका यह कहना है कि भारत का जो राजकीय जो प्रतीक है वो भारत के गणराज्य की पहचान है और इस गणराज्य, यह जो गणराज्य है भारत का गणराज्य, यह हम भारतीयों का है। साथ ही इसमें जो हस्तक्षेप किया गया है तो इससे देश की जो नागरिकों की राष्ट्रीय भावना है यह आहत होती है। ऐसा कहना इन दो अधिवक्ताओं का है, जिसमें कि अलदानिश राइन और रमेश कुमार मिश्रा, ये दोनों अधिवक्ताओं का इन्होंने ये जनहित याचिका दायर की है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पर किस प्रकार से फैसला करता है। हालांकि इस बात को लेकर अब संपूर्ण देश के अंदर यह चर्चा का विषय बन गया था। एक तो प्रदेश का प्रधानमंत्री, इसका धर्म कौन सा है, दूसरा यह कि संसद का आखिर प्रमुख कौन होता है। संसद का प्रमुख लोकसभा अध्यक्ष है या देश का प्रधानमंत्री है। तीसरी बात, अब ये नई बात सामने आई है कि जिस प्रकार अशोक स्तंभ के डिजाइन को लेकर, अशोक स्तंभ के बनावट को लेकर, अशोक स्तंभ की जो शेरों की बनावट है, उनका चेहरा है, उन तमाम चीजों को लेकर अब सवालों के घेरे में है। इन दो अधिवक्ताओं का यह कहना है कि भारत के राजकीय चिन्ह के साथ छेड़छाड़ का मामला उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह अशोक स्तंभ की जो डिजाइन है यह अधिनियम 2005 के तहत उल्लंघन करती है और इस बात को लेकर अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार है। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।